नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर कपकोट क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने ग्राम सभा लाहौर की जन समस्या सुनी। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 साल से स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद नहीं होने से स्थानीय निवासियों को गाँव में ही अस्पताल होने के बावजूद भी कपकोट या बागेश्वर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आज तक उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं दे पाई है। सरयू घाटी के एलोपैथिक अस्पताल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाहौर, जो 6 बेड का अस्पताल है, पिछले 5 साल से डबल इंजन की सरकार की कार्यप्रणाली की वजह से उदासीनता पूर्वक जो है यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो पिछले 2 साल के अंतर्गत वैक्सीनेशन की बात राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार हर मंच पर करती है, यहाँ के लोगों को डोली से बागेश्वर या मुनार या सोंग के आसपास वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ा। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग 21वीं सदी की बात करते हैं, डिजिटल युग की बात करते हैं, और इस अस्पताल की जो हालात हम लोग देख रहे हैं, लाहौर की हालात हम देख रहे हैं। मैं अभी रिखाड़ी ग्राम सभा ये लाहौर में आया हूँ। हाँ। जो इस अस्पताल की दुर्दशा है डबल इंजन की सरकार में, तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकार कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। मैं भोरियाल को पूछना चाहता हूँ, रोडों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, वो एक रोड में गड्ढा नहीं भर पा रहे हैं। तो भैया क्या ये दुर्भाग्य है? यहाँ 6 बेड का हॉस्पिटल है। 6 बेड के हॉस्पिटल में कोरोना काल में जो है इंजेक्शन बूढ़े बूढ़े महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और मुनार में डोली करके मुनार ले जाते हैं हम यहाँ से, और ये इंजेक्शन वैक्सीन लगाने के लिए। तो ये तो यहाँ डॉक्टर की सुविधा न होने से हम ये कपकोट जाना पड़ता है, कपकोट जाना पड़ता है। और जो कि 6 बेड का हॉस्पिटल है ये, और यहाँ डॉक्टर की मतलब वो होना अनिवार्य जरूरी है सर। और यहाँ देखो ये साफ सफाई गांव वाले कब तक करेंगे? यहाँ साफ सफाई बहुत बार मतलब श्रमदान किया है, करते हैं गांव, आज तक तो कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन इस साल 1-2 साल से ये नहीं हुआ है, 1 साल से नहीं हुआ है। बागेश्वर गरुड़ के दुरस्त गांव मजकोट में जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते लोगों को बदहाली का जीवन जीना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सांसद अजय टम्टा ने मजकोट गांव को गोद लिया है, बावजूद इसके गांव में विकास कार्य सिमट कर रह चुका है। वहीं स्वास्थ्य सुविधा न होने से ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। प्लान कर रहे हैं, यहाँ से दूर दूर जाके नौकरियां कर रहे हैं। जैसे कि देखा गया लॉकडाउन लगने के कारण लोगों की नौकरियां टूट गई और लोग घर में बेरोजगार पड़े हैं, और यहाँ कोई सुविधाएं नहीं हैं। जैसे रोड देखा गया कि रोड की बुरी हालत होने के कारण आज से लगभग 10 साल पहले यह रोड बन चुकी थी, और अभी तक भी इस रोड में कोई डामरीकरण न होने के कारण यहाँ के लोग काफ़ी समस्याएं झेल रहे हैं। हमारे पास तो ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो हमारे पास में ऐसा विभाग का कोई व्यक्ति जो जन सुधार के लिए आए। गांव से पूछा, जनप्रतिनिधि से पूछा, कोई मान सम्मानित व्यक्ति है जो सार्वजनिक लोक हित में काम करता है, उसको किसी ने पूछा नहीं। जनहित के लिए काम करना एक सौभाग्य की बात है, गर्व होता है देश के लिए। और हम मानेंगे कि प्रधानमंत्री जैसे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे बुद्धिजीवी आदमी, बुद्धिजीवी लोग, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे बीच में सांसद हों, विधायक जी हों, हमारे जिला पंचायत के सदस्य हों, जिला चेयरमैन हों, हमारे क्षेत्र के ग्राम प्रधान हों। क्षेत्र का सबसे जागरूक चाहिए ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान अगर क्षेत्र का जागरूक है, वो गांव को भ्रमण करता है, व्यक्ति के बारे में समझता है, वो और विकास जरूर करता है। समस्याओं के बारे में एक तो ये इनका सबसे मेन मुद्दा है कि ये चुनावी बिगुल बजाता है यहाँ पे, और अपने अपनी घोषणाएं करते हैं, मगर वो धरती पर वो काम नहीं दिखता है इनका। जैसे सालों से लगातार ये एक पिछड़ा एरिया बन चुका है हमारा। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी वो रोड की है। अभी इस रोड को पूरा क्लियर हो जाना चाहिए था, जबकि ये मामला भी उन्होंने कोर्ट में डाल दिया है। हमारा बड़ी खुशी हुई कि सांसद जी ने या अजय टम्टा जी ने यह गोद लिया है। यहाँ पे विकास कार्य जल्दी होगा, रोड की समस्या जो मेन है वो क्लियर होगी।
मगर वो जस की तस बनी हुई है। जी सर, बात यह है कि यहाँ पे जब चुनाव का टाइम आता है तभी तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो उसी समय आती है, उनको उसी समय गांव की याद आती है कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या व्यवस्था है। उसी समय पूरी घोषणाएं करते हैं और कागजों में ही वो घोषणाएं सिमट के रह जाती है। हमें पिछले 2 सालों से हमें 20 रुपये का, हमें एक दिन की 20 रुपये की हमारी कमाई तक नहीं है। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकास खंड के मचकोट ग्राम सभा में। जी हां, जहां पर सांसद अजय टमटा ने जो है इस गांव को गोद लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी गांव की जो आम जनमानस की समस्याएं हैं लगातार बढ़कर उभरकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही यहां पर कोई जन समस्याएं सुनने के लिए कोई नेता यहां पर पहुंचते हैं, न ही यहां पर आम जनमानस की समस्याओं का कोई सुध लिया जा रहा है। ग्रामीणों से जब हमने बातचीत करनी चाहिए तो लगभग दर्जनों से भी अधिक जन समस्याएं यहां की उभरकर सामने आई हैं। ऐसे में आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ चुनावी घोषणाएं चुनाव तक ही सीमित रह पाती हैं, उसके बाद धरातल पर काम बिल्कुल नहीं दिखता है। ऐसे में अब ये भारी कवायद शुरू अब इनके लिए हो गई है कि जिन लोगों ने गांव को गोद लेने का जिम्मा उठाया था वे लोग आखिर इसमें क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर गांव की सुध लेते हैं, या फिर गांव वालों को अपनी ये स्थिति जस की तस की तरीके से झेलनी पड़ेगी। गांव में लगातार जब हम बातचीत कर रहे हैं तो अनेकों समस्याएं उभरकर सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, लगातार मोटर मार्ग जो है 5 साल पहले जो है स्वीकृत होने के बावजूद भी अभी तक उसमें डामरीकरण नहीं हुआ है, बिना तोली मोटर मार्ग का, जो कि यहाँ के गांव वालों के लिए बहुत ज्यादा सरल माध्यम होता है जाने के लिए। उसके साथ ही साथ जंगली जानवरों का यहाँ पर आए दिन खतरा बना रहता है। रात की तो बात छोड़िए, दिन में भी जंगली जानवर यहाँ पर फसलों को नष्ट करते हैं। कई बार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी उन्होंने चोटिल कर दिया है। बावजूद इसके कोरी घोषणाएं और कोरी आश्वासन में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो जीने को मजबूर हैं। युवा अपने नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, बावजूद इसके कोई भी समस्या का संज्ञान तक नहीं ले रहा है। ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार झूठे आश्वासन के माध्यम से ग्रामीण लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प है, क्या ऐसे कोरी घोषणाएं करने वाले जनप्रतिनिधि, ऐसे कोरी घोषणाएं करने वाले जो पार्टी के लोग हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर यहां पथ प्रदर्शन कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनका सुध लेते हैं, या फिर ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी और लगातार ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आम जन समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ मचकोट से प्रमोद जोशी। बागेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज काफलीगैर की ओर से युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक विभाग के नेतृत्व में आयोजित अंडर 14 न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन शिवालय स्थित मैदान में किया गया। इस दौरान संयोजक प्रधानाचार्य राजीव निगम ने बताया कि न्याय पंचायत के 24 स्कूलों से 400 खिलाड़ियों ने खेल महाकुंभ में प्रतिभाग किया है। वहीं उन्होंने कहा कि खेलों से खिलाड़ियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बागेश्वर गरुड़ में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवियों ने कोसानी पहुंचकर जिला युवा अधिकारी दिवाकर भट्ट के नेतृत्व में बड़े रूप से स्वच्छता अभियान चलाया, जिसके तहत अनाशक्ति आश्रम के परिवेश को साफ करते हुए कूड़े का निस्तारण किया गया। इस दौरान दिवाकर भट्ट ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवियों की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। गरुड़ विकास खंड के सुप्रसिद्ध कौसानी अनासक्ति आश्रम में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवियों ने पहुंचकर जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाया। इन दिनों नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जगह जगह सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का कार्य किया जा रहा है, साथ ही कूड़े को भी निस्तारित किया जा रहा है। इसी के तहत जिला युवा अधिकारी दिवाकर भट्ट के नेतृत्व में स्वयंसेवियों ने कौसानी में पहुंचकर अनासक्ति आश्रम के परिवेश को साफ सुथरा किया, साथ ही कूड़े को इकट्ठा करके उसको निस्तारित भी किया। साथ ही इस दौरान दिवाकर भट्ट ने कहा कि कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ऐसे जो रमणीय स्थान है, जो सार्वजनिक हमारे स्थान है, उन स्थानों को सभी को साफ रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी स्वयंसेवियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाकर आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के सभी स्वयंसेवियों के द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ से प्रमोद जोशी।
बागेश्वर आगमन पर कांग्रेस के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत भैसोड़ा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकार वार्ता ने उन्होंने कहा कि पूरे देश में किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं और देश की बीजेपी सरकार उनको कुचलने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के समर्थन में तीनों किसान विरोधी बिल के विरोध में है। वहीं सांसद का घेराव वो लोग करेंगे और जब तक किसान विरोधी तीनों बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो कांग्रेस के समय पे भूमि सुधार अधिनियम आया था, जिसका मूल प्रयोजन ये था कि जो अनुसूचित जाति के लोग, हमारे जो शिल्पकार समाज के लोग हैं, उनकी संपत्तियों का कोई भी अवैध रूप से दोहन न कर पाए। बागेश्वर के काफलीगैर तहसील में क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,70,00,000 की लागत से 2 किलोमीटर मोटर मार्ग का विधिवत पूजा पाठ करते हुए उद्घाटन किया। दरअसल लंबे समय से अस्पताल और अपने निजी कामों से जाने वाले भारी परेशानियों को उठाना पड़ रहा है। वहीं अब मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं विधायक चंदन रामदास ने कहा कि ग्राम जाटा में भी जल्द मोटर मार्ग का डामरीकरण किया जाएगा। खरई मंडल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारी 49वीं ग्राम सभा को आज हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना से 2 किलोमीटर का जो टेंडर हुआ था, उसका आज काम हमारा प्रारंभ हुआ है। इस शुभ अवसर पर हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि और बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र की जनता यहाँ उपस्थित है। मैं सबको आज इस जांठा के रोड के काम के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि लंबी समय से क्षेत्रवासियों के लिए जांठा में रोड बनाई जाए, तो इसमें आज शुभ अवसर आ गया। माननीय विधायक जी द्वारा 2 किलोमीटर रोड का सैंक्शन कराकर आज शुभारंभ में हमको आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि माननीय विधायक जी द्वारा जो लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सीधे उसको जनता का लाभ भी उसको मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो खरई जो क्षेत्र है, मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सर, आज हमारे जाठा ग्राम पंचायत जाठा में सड़क सर्विस लिखा जाएगा, क्योंकि ये काफी सालों से मांग थी, करीब 20-22 साल से मांग थी। इसमें बहुत व्यवधान हुआ, कभी फॉरेस्ट का, कभी सेंचुरी का। हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने पूरा साथ दिया। रात में फोन उठाते थे, बीच में उनको कोविड हुआ था, कोविड में भी मैंने फोन किया, देहरादून प्रॉपर उन्होंने फोन उठाया, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं सबसे पहले अपने माननीय विधायक श्री चंदन रामदास जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काफी लंबे समय से हमारी यहाँ जाठा की जो है जनता इस रोड के लिए जो है लालायत थी, और आज उन्होंने हमारी ग्राम सभा जाठा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस रोड का कार्य आज शुरू कर दिया गया है। बागेश्वर में कोयराली 7 रत्वे मोटर मार्केट में डामरीकरण के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश के महामंत्री बालकृष्ण के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन कर क्षेत्रीय विधायक और सरकार पर जमकर आक्रोश जताया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने कहा कि मोटर मार्ग में लगभग 15 सालों से डामरीकरण नहीं किया गया है, जिससे मोटर मार्ग की स्थिति बदहाल हो गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग में जल्द डामरीकरण नहीं किया गया तो 15 दिन के बाद वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, जामी कुराली बागेश्वर मोटर मार्ग में आज 15 साल हो चुके हैं। रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं, किसी के पट्टे टूट रहे हैं, किसी के टायर पंचर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ को देखने को कोई तैयार नहीं है। आज हमने ये मांग रखी है, अगर जल्दी से इस रोड पर अगर डामरीकरण नहीं हुआ तो हम इसी रोड में क्षेत्रवासियों के साथ आमरण अनशन में बैठने को बाध्य रहेंगे। हमारा ये मानना है कि इस रोड की को 15-20 साल बने हुए हो गए और रोड की दुर्दशा इतनी बुरी है कि कभी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, और गड्ढों के तमाम रोड एक्सीडेंट के खतरे हैं। रोज गाड़ियाँ पंचर होती हैं, इधर हमारे रास्ते से गर्भवती महिलाएं जाती है, पेशेंट जाते हैं, तमाम दुनिया भर की परेशानियाँ हैं। रोड इतनी बुरी हालत है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।
उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।